हालेलुया। प्रभु के दास पॉल यंग जो अपनी किताब में एक कहानी बताते जहां पे एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी। वो 30-35 इयर्स की हो गई थी, 35 साल की उम्र की हो गई और उसकी शादी नहीं हो रही। भयंकर टॉल थी वो। एक दिन प्रभु के दास पॉल यंग के साथ उसको एक मौका मिला बात करने का। तो अपॉइंटमेंट लेके जब वो वहां पे गई तो पॉल यंग को उन्होंने बोला मेरी शादी नहीं हो रही करके। तो उन्होंने बोला ठीक है तेरी शादी नहीं हो रही, कैसा लड़का चाहिए तुझे करके, है ना। तो उसने बोला कोरियन लड़का चाहिए। बोला कौन सा लड़का चाहिए? हाँ, कोरियन है तो कोरियन से शादी करो, ठीक है। तो उसने बोला कोरिया की थी, तो उसने बोला मुझे कोरियन लड़का चाहिए। उसने बोला व्हाट डू यू मीन बाय कोरियन लड़का? बोला कौन कैसे टाइप लड़का चाहिए? लंबा चाहिए, छोटा चाहिए, मोटा चाहिए, हट्टा कट्टा चाहिए, पतला चाहिए, काले बाल वाला चाहिए, लाल बाल वाला चाहिए। आजकल तो कितने कलर्स भी है लोगों के बालों में, है ना। ग्रीन भी है, व्हाइट भी है, रेड भी है। मैं एक को मिला, मैं बोला भाई जबरदस्त व्हाइट बिल्कुल। मैंने कहा इतना कम उम्र, बोले मैंने बोला तेल वेल लगा दे भाई काले हो जाए। कितनी पास्ट कराए है ना। इसमें क्या हो गया? ठीक है ना, अपने को व्हाइट करना है तो व्हाइट करो भाई, काले करने काले करो, ये रेड करने रेड करो, कुछ भी करो। तुम्हारा चॉइस है भाई, मेरे को क्या दिक्कत है। हालेलुया। वो बहन चौंक गई। उसने बोला मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं, मैं तो सिर्फ लड़का 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 लड़का, प्रभु एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे। उसने बोला राइट इट डाउन, व्हाट यू डिजायर। तू जो डिजायर करेगी वो तेरे को मिलेगा, परमेश्वर तुझे देगा। आप जो डिजायर करते हो, प्रभु आपको पता है प्रभु आपके अच्छे डिजायर्स को ऑनर करता है। आप मांग सकते हो प्रभु से अच्छे डिजायर्स, आप अपने लाइफ में रख सकते हो। बुरा थोड़ा ना, अगर आप कहोगे मुझे यूरोप घूमने जाना है, प्रभु कहेगा ठीक है मैं फ्लाइट अरेंज करता हूँ। आपको मजाक लग रहा है? सीरियसली मैं आपको बता रहा हूं, आप मांग के देखो खुदा से। भूखंड को बनाए आपके लिए, हालेलुया। भूखंड को बनाए आपके लिए, यू आर क्रिएटेड फॉर दैट। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से सारी खूबसूरत जगह एक ही कॉन्टिनेंट में, यूरोप, राइट। बाकी उसके बाकी जो नकली वाले वो बाहर अलग अलग जगह पे रख दिए। यूरोप इज सो ब्यूटीफुल, राइट। आपको प्रभु दे सकता है। गॉड कैन ब्लेस यू। आप कहते हो प्रभु घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर नहीं जानते कितने कमरे आपको नहीं चाहिए, कितने कमरे आपको जरूरत है। प्रभु से एक बार बोलो तो ना, प्रभु मुझे 2 चाहिए। फिर बाद में 1 देगा तो आप बोलोगे प्रभु ये क्या कर दिया। कभी आप कह सकते हो प्रभु मुझे 3 कमरे वाला घर चाहिए, है ना। एक मेरे लिए, मेरे और मेरे पति के लिए, एक मेरे बच्चों के लिए। फिर बीच में पादरी साहब आएंगे तो उनके लिए भी एक kamra दे देंगे। कभी उनको प्रेयर करना पड़े, कभी वो थक के आए तो उनको भी एक दे देंगे, या एक प्रेयर रूम रख देंगे, राइट। तो गॉड ऑनर्स। उस लड़की को बात समझ आ गई, वो गई और उसने क्या किया, एक पेपर पे उसने सारी चीजें लिखी। बोला मुझे मेरी हाइट 6 फुट है तो लड़के की हाइट कम से कम 6 फुट 2 होनी चाहिए। उसने लिखा। बोला प्रभु मुझे हील पहनने का मन है तो मैं थोड़ा हील पहनूंगी तो वो बराबर भी हो, तो उसके हिसाब से भी 6 फुट 2 इंच दे देना। उसने लिखा। बोला मुझे ऐसा लड़का चाहिए प्रभु, मुझे ऐसा देना। और तो लोगों ने उसे बोला अब मैं कुछ बोलूंगा तो प्लीज उसे गलत तरीके से मत लेना, आप डालो अगर आपको डालना है मैट्रिमोनी में। लेकिन लोगों ने उसे बोला कि मैट्रिमोनी में डालो। उसने बोला डालने की जरूरत नहीं है, मैंने सबसे बड़े मैट्रिमोनी में डाल दिया। दुनिया का सबसे बड़ा मैट्रिमोनियल साइट वहां हेवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपना लिखो, अपना बढ़िया लिखो, अपना ब्लेस्ड लिखो जो आप चाहते हो। आप जब लिखते हो तो अपने टाइप भी लिखना, है ना। आपने तो मांग लिया बहुत अच्छा, लेकिन जिसके लिए जो आप मांग रहे हो वैसा उसके लिए भी बनने की कोशिश भी करना। हालेलुया। आप तो कह रहे हो परमेश्वर मुझे ऐसा बढ़िया दे दे और खुद आप पता नहीं क्या कर रहे हो। हालेलुया। तो ऐसे काम नहीं चलेंगे। कई लोग मुझसे पूछते पास्टर क्यों नहीं मिल रहा मेरे को, मेरा क्यों नहीं सही हो रहा। हालेलुया। तू दूसरे से तो अच्छा चाहती है, खुद अपना दूसरों के बराबर नहीं बनना चाहती। हालेलुया। आपको पता आपकी कईयों में से शादी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कोई प्रेयर कर रहा प्रभु मेरे को ये वाली चाहिए, ऐसी बढ़िया वाली चाहिए, और आप अभी तक बढ़िया ही नहीं हुए हो। तो प्रभु वेट कर रहा है तू बढ़िया तो हो जा, जब तू बढ़िया होगी तो वो जो प्रेयर कर रहा है तेरे लिए उसके साथ मैं तुझे जोड़ दूंगा। हालेलुया। ओह एक्साइटेड हो गए लोग, कह रहे अब तो समझ आ गया, अब तो हम भी लिखेंगे। आज की रात तो पता नहीं कितने जवान लोग लिखने जा रहे। हालेलुया। लिखो बढ़िया तरीके से, अभी से प्रेयर करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह मेरी एक मैरिड कपल की काउंसलिंग थी। ओह मैं इतना खुश था उन दोनों को देख के, इतने सुंदर दोनों कपल। आपको पता 2 इयर्स पहले मैं उस लड़के से मिला। 2 इयर्स पहले एक मीटिंग में गया था। आप कोइंसिडेंस देखना, बॉम्बे में एक मीटिंग रखी गई थी, वो मीटिंग कैंसिल हो गई।
2 इयर्स पहले एक मीटिंग रखी गई थी मुंबई के अंदर। वो मीटिंग कैंसिल हो गई। मेरे को कोई नहीं जाता था, ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, मैं ज़्यादा लोगों को उधर नहीं जानता था। ऑनलाइन में लोग जानते थे लेकिन मैं किसी को उधर नहीं जानता था। तो अचानक क्या है, वहाँ पे एक मीटिंग होनी थी। तो वो मीटिंग किसी ने, एक पादरी साहब के चर्च में अचानक वो मीटिंग कराया। मैं उस मीटिंग में गया। उस मीटिंग में गया तो एक बच्चा, एक लड़का गिटार बजा रहा था उसके अंदर। सो मैं थोड़ा सा वर्ड मुझे भी बांटना था। 2 प्रचारक लोग थे। तो प्रभु के दास जो पहले वाले थे उन्होंने प्रचार किया, दूसरा मैं था। तो मैंने क्या किया, प्रचार के बीच में उस बच्चे को देखा और एक भविष्यवाणी प्रभु ने दी थी। तो उस बच्चे को देख के पहली बार, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। आपको पता है क्या हुआ? 2 इयर्स बाद वो भविष्यवाणी सच हो गई। हालेलुया। आज कनेक्शन देखना प्रभु कैसे करता है। 2 साल बाद आज हम ही उसकी शादी, इस सैटरडे मैं ही उसकी शादी करवा रहा हूँ। हालेलुया। मैं ही जा रहा हूँ शादी करवाने के लिए। प्रभु कितना ऑनरेबल है पता है। उस बेटे के लिए भी, वो बेटा उस टाइम पे इतना स्ट्रगल कर रहा था, पर मैं आज उसकी वाइफ को पहली बार फेस टू फेस है ना ऑनलाइन में देखा, बात करा। ओह कितनी सुंदर है, कितनी मिनिस्ट्री में स्ट्रांग है ना, ऊपर से फॉरेनर है, सेवा करने वाली लड़की है। तू जो मांगेगा प्रभु वो आपको देगा। हालेलुया। प्रभु ऑनर करता है। इस लड़की ने भी मांगा, सही लिखा और फिर उसने बोला मैं कहीं और नहीं डाल रही, मैं सिर्फ यहोवा को दे चुकी हूँ। मैंने यहोवा को दे दिया, मैंने आई हैव गिवन इट टू जीसस। आपको पता है क्या हुआ? वो चर्च में आई एक दिन। वो एक चर्च में आई। वो चर्च में क्या किया, एक मीटिंग चल रहा था, कॉन्फ्रेंस चल रहा था। वो उसमें कॉन्फ्रेंस में वो कर रही थी। अब ये खुद इतनी लंबी है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक लड़का आया 6 फुट 2 इंच। ओह माय गॉड। हालेलुया। कुछ लोग बोलते चर्च में लड़का, चर्च में देखा, फिर कहां देखे? बाहर। प्रभु कहीं भी तैयार कर सकता है। खेत में बोआस तैयार कर सकता है, पानी पीने की जगह पे रबेका तैयार कर सकता है। हाँ, तो चर्च में भी आपके लिए रास्ते खोल सकता है। हालेलुया। वो वहां पे आया और ये दोनों बात किए, है ना। और फिर जो सेवक थे उन्होंने क्या किया, बोला कि यार तुम दोनों तो बिल्कुल बराबर लग रहे हो करके। बोला शादी के रिश्ते की बात करेंगे करके। दोनों पेरेंट्स से बात की। जब ये वापस गई, इसने उस लड़के को, उसने प्रेयर किया कि प्रभु ये लड़का सही है कि नहीं। तो प्रभु ने उससे बात किया, तू मेरे से क्या बात कर रही है, अपना लिस्ट जाके चेक कर। उसने पहला चीज देखा और 6 फुट 2। उसने जल्दी से कॉल किया उस लड़के को, बोला तुम्हारी हाइट कितनी है? बोला 6 फुट 2। हालेलुया। बोला वो उसने बोला, और उसने जो लिखा, हालेलुया, मेजरली वो सारी चीजें क्या है, परमेश्वर ने पूरा कर दिया। हालेलुया। दैट इज हाउ यू ट्रस्ट इन द लॉर्ड। जब आप उपवास रखोगे, आप प्रार्थना करोगे, आप खुदा पे ट्रस्ट करना शुरू करोगे। आप अपने पे ट्रस्ट नहीं करोगे, अपने बुद्धि पे ट्रस्ट नहीं करोगे, लोगों पे ट्रस्ट नहीं करोगे। आपका ट्रस्ट किस पे होगा? परमेश्वर पे होगा। आपके परिवार वालों ने खुदा के जगह बहुत लोगों पे भरोसा किया। हालेलुया। तो मैं कुछ माँ बाप को बोलना चाहता हूँ, आप टाइम निकाल कर परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास और प्रार्थना रख रहे। जिस दिन आपके बच्चों की शादी होगी, उस दिन आप खुद देखोगे कि क्यों आपको परमेश्वर ने अलग कर उपवास में बिठाया, और उस उपवास में बैठने के वजह से आपके बच्चों को और आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर ने कैसे ब्लेस किया। ये परमेश्वर का ऑनर होता है। सो आज जितने भी आपको हम्बल किस चीज के लिए होना है, जितने भी भरोसे हमने इंसानों पे रखे, वी नीड टू फिनिश इट। जितने भी भरोसे हमने लोगों पे रखे, हमें वो खत्म करना। जितने भी भरोसे, आपको पता मेरी एक बहुत बड़ी गलती क्या है, मैं अपनी एक गलती बताता हूँ। हमें भी नवंबर 2026 में हमें भी एक लैंड लेना, और मैं एबी को लेके गया और एबी को मैं दिखा रहा था कि लैंड और इतना एक्सपेंसिव है, राइट। पर इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। एक्सपेंसिव है, भयंकर एक्सपेंसिव है। मतलब अगर मैं वो बोलूं यहाँ पे अमाउंट, तो आप लोग सोचोगे पास से कहाँ से रेज होगा करके। तो मैं बैठा हुआ था और मैं थोड़ा कैलकुलेशन करने वाला आदमी हूँ, है ना। मेरा काम ही है ये डील्स क्रैक करना मेरी कंपनी के लिए। तो मैं कैलकुलेशन करता हूँ पास से। तो मैंने क्या किया, मैंने लगाया, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन चर्च मिला के हमें तकरीबन 7,000 से ज़्यादा रेगुलर मेंबर्स हैं हमारे। तो मैंने कहा अगर 7,000 लोग इतने हजार करके भी दे दे, इतने हजार भी दे दे, 7,000 बेटे, इतने हजार, लाख की भी जरूरत नहीं, है ना। इतने हजार करके भी अगले 2 साल में दे दे, हमारा काम हो जाएगा। ये मेरा बुद्धि है, देखना जरा, मेरा दिमाग है। तो मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ये स्ट्रैटेजी मैंने लिख के प्रभु को दी है। प्रभु दिस मच नीडेड बाय दिस मेनी पीपल एंड दिस मेनी पीपल, इफ दिस मच दिस इज दैट एंड दिस इज द टेकन डन।
प्रभु को मैंने पूरा मैथमेटिक्स दे दिया। प्रभु ने मेरे को वापस मैथमेटिक्स दिया, गुड कैलकुलेशन, बट मेरा मैथमेटिक्स 5 रोटी 2 मछली 5 + 2 7 = 20,000। बड़ी मुश्किल से कैलकुलेशन सेटअप करके सब कुछ रखा था। प्रभु ने कहा हटा, 5 + 2 7 20,000, 7 लोव्स 4,000, तो हो गया। मैंने सब काटा, मैंने कहा प्रभु यू विल प्रोवाइड। हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इतने लोग इतने देंगे तो इतना होगा। प्रभु कहता है इतने लोग इतने नहीं देंगे बेटा, हालेलुया। कभी कभी मैं एक को खड़ा कर दूंगा और वो इतना ब्लेस्ड हो जाएगा कि वो एक आएगा और एक लिख के चला जा सकता। मैं 10 को खड़ा कर सकता हूँ। प्रभु के छुटकारे सारेफात की एक औरत काफी थी एलाइजा के भूख को हटाने के लिए। हालेलुया। एक बालक काफी था 20,000 की भूख को हटाने के लिए। हालेलुया, आमीन। प्रभु का एक नाव पे खड़ा होना काफी था, एक नाव नहीं 2 नाव भरने के लिए मच्छी से। हालेलुया। यहोवा, द ट्रस्ट दैट वी हैव ऑन द लॉर्ड। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप ही लोग मूर्ख दिखते हैं परमेश्वर के सामने। मैं उससे भी बड़ा दिखता हूं, है ना। परमेश्वर अलग ही लेवल पे मुझ पे बात करता है। पागल, What are you doing? ऐसे कैसे कर सकता है तू, है ना। परमेश्वर के टाइमिंग, परमेश्वर के तौर तरीके सब अलग है। बोले आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड, आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड। बोले आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड। बोले कोई बैकअप नहीं है। हालेलुया। वो लोग बोलते हैं तू नहीं जानता मैं कहां से आया। नहीं बोलेंगे, कोई बैकअप नहीं है। कैसे होगा नहीं पता, कौन करेगा नहीं पता, कहां से आएंगे पैसे नहीं पता, कहां से आएंगे रास्ते नहीं पता, कहां बिठाएंगे नहीं पता। हालेलुया। पर हमें पता है यहोवा, आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड। दैट्स ऑल आई नो, आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड। आई नो ही विल टेक केयर ऑफ थिंग्स। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड, आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड। इतना नम्र हमें इस साल होना है। आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड, आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड। आपको मैं कल की एक गवाही बताता हूं। कल आप में से कुछ लोगों ने देखा था, एक बच्चे को उठा के ले आए थे, पैरालाइज था। कितने लोगों ने देखा था? हाथ जरा उठाइए। हालेलुया। आपने देखा था? रोशन बताइए, तोड़ के आइए जल्दी। रोशन, मैं तो मतलब मेरा तो एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं है। एक्साइटेड तो ये आदमी था। हालेलुया। रोशन तो बताओ, आपने सुंदर चेहरा दिखाओ इनको। रोशन ब्रदर ने गलत हेयर कट कर लिया है, पर वैसे ठीक है। कल तो अद्भुत चमत्कार हुआ परमेश्वर का। मैं बहुत शौक था कि मतलब मैं पहले सुनता था कि ऐसा होता है। कल मैंने देखा, मतलब वो पेरेंट्स एम्स हॉस्पिटल से डायरेक्ट कंधे पे बच्चे को लाद के ला रहे थे। 15 साल का बच्चा था। आप सोच सकते हैं कि चर्च के अंदर वो मतलब मेन गेट से लेकर के अंदर तक लाना कितना वेट उस बच्चे का था। मैंने उनको फिर भी फ्रंट में बिठाया कि नहीं मैं अंदर जाकर, अंदर लेके गए। वहां बैठे पूरा मीटिंग उन्होंने अटेंड किया और लास्ट में जब वो जाने लगे तो उन्होंने पास्टर से प्रेयर करवाया। जब पास्टर ने प्रेयर किया, जब उसका घुटने पे और उसके 4 जनों ने, प्रेयर टीम और पास्टर थे, सब लोग मिल करके जब प्रेयर किया था तो परमेश्वर का अद्भुत मेडिकल, मतलब मैं शॉक था। मतलब ये बच्चा जो कंधे पे आया वो चल कैसे रहा है? मैंने कहा पास्टर ये मैंने फर्स्ट टाइम मैंने इतना लाइव मेडिकल देखा। अब वो बच्चा कैसे गया? वो चल कर गया वापस। हाँ हालेलुया। वो ये बातें नहीं करता, बोला वो बातें कर रहा है। हालेलुया। बिल्कुल बोल नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं बोल रहा था और बोलने लग गया। पहला मिरेकल तो बोलने लग गया। आपको पता है सबसे फनी बात क्या है? अंदर इतना बड़ा मिरेकल चल रहा है, हमारे 4 बच्चे बाहर खड़े हुए, इन्हें पता ही नहीं चल रहा अंदर मिरेकल है। और इतना लाइव मेडिकल, मतलब मैं तो सच में शॉक्ड रह गया था। परमेश्वर क्या हो रहा है ये? मतलब सब लोग चले गए, उसके बाद ये हुआ। मतलब आखिरी में अंदर चर्च में शायद 3 ब्रदर्स रह गए थे। हाँ। और मैं था, हम 4 जने थे और 4 जने शायद बाहर थे। लॉरेंस आप लोग सब बाहर थे ना। वो लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे कि फास्टिंग खत्म होने के बाद क्या खाएंगे। तो नहीं तो लॉरेंस और 3-4 जने बाहर थे और इन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि लॉरेंस, मैं, हम लोग सब आगे बैठते, तो हमें कभी कभी पता ही नहीं होता चर्च के पीछे कौन कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, हमें पता ही नहीं। मैं सोच रहा था कि रोशन ब्रदर इतना एक्साइटेड हो रहे हैं, कल लॉरेंस तू देख लेता, तू तो आधी हवा में उड़ रहा होता। वो बच्चा उसे उठा के ले आए गए। आपने देखा होगा वो पैरालाइज होके, जहां पे गौरव बैठा हुआ है ना, वहीं पे वो पैरालाइज होके गिर गया था पूरी तरीके से। और लास्ट में वो क्या करा पता आपको? थोड़ा चला, फिर थोड़ा चला, और उसके बाद पता असली मिरेकल क्या था? वो चला, पकड़ के चला, फिर हाथ पकड़ के चला, फिर कंधा पकड़ के चला,
मतलब सबसे खूबसूरत चीज आप जानते क्या है? जब हम में से किसी को भी पकड़ने की जरूरत नहीं नहीं पड़ी पड़ी। और वो अकेले चल के जा रहा था। अद्भुत मेडिकल था, मतलब बोल नहीं पा रहा था, राइट साइड पूरा पैरालाइज था उसका। आपको पता है उस व्यक्ति ने आईसीएम के बारे में कैसे जाना? वो और सुंदर है। कोई एक फैमिली एम्स में अपने पति को ट्रीट करने आए थे, डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये बच ही नहीं सकता करके। उसको किसी ने बोला इधर एक चर्च है जहां पे आईसीएम है और वहां पे आप जाओ, वहां पे प्रेयर कराओगे, वो प्रेयर करने वाले लोग हैं, आप जाओ वहां छुटकारे होंगे, वहां चर्च फास्टिंग में करके। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे लोगों को जो वचन बांटते हैं, वचन शेयर करते हैं। हालेलुया। पास्टर मेन रोड तक वो बच्चा पैदल गया रहा। और फिर हुआ क्या पता है? तो ये फैमिली एम्स में इन्होंने निर्णय लिए अपने पति के लिए प्रेयर करवाने आएंगे, तो उनको वहां पे कोई दिखता है, ये बच्चा पड़ा हुआ है, ये पैरालाइज्ड है, इसको एम्स के डॉक्टर्स ने बोल दिया है, एम्स के डॉक्टर्स ने बोल दिया बच्चा बच ही नहीं सकता है करके। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैंने रिपोर्ट्स नहीं देखी है चर्च, मेरे को तो नहीं पता, उन्होंने जो बोला वही मैं आपको बोल रहा हूं और यहाँ पे ब्रदर से वेरीफाई करने के लिए मैं बस इतना जानता हूं। उस बच्चे को उठा के ले आए थे, रात को मैं लेट हो गया था क्योंकि मैं 4-5 लोगों से मिल रहा था, 11 बज गए थे। तो मैं आपको सच बताऊं 11 बज जाते, मैं भी टायर्ड रहता हूं क्योंकि मेरा 12 बजे से काम शुरू होता है। तो रोशन ब्रदर ने बोला एक फैमिली है, बस एक फैमिली और बची है पास्टर, वो बच्चा पैरालाइज्ड है। हम लोग आए, हमने उनसे पूछा कहां से पता लगा, तो उन्होंने बोला यहाँ पे एक चर्च है, हम अपने पति को तो लेके नहीं आ पा रहे लेकिन आपके बच्चे को लेके जाएंगे। और वो व्यक्ति प्रभु यीशु के बारे में कुछ नहीं जानता, उसे यही नहीं पता यीशु कौन है, he doesn't know who Jesus is। लेकिन पता उसने क्या बोला? उसने बोला मैं जब यहाँ पे आया और मैंने वचन सुना, बोला इतनी शांति मेरे को मिल रही थी। मैं सोच रहा था, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं आप बहुत चिल्लाते हो करके, मैं सोच रहा हूँ अन्य जाति कह रहा कि मेरे को शांति मिल रही है करके। हालेलुया, हालेलुया। What a mighty, what a powerful, what a marvelous God is। मुझे वो वापस गया, हमारे 4 बच्चे बाहर खड़े हुए थे, वो आराम से चल रहा था, वो वापस टैक्सी में आराम से बैठ कर गया है। मैंने उसे बोला है ये रिपोर्ट लेके तेरे को आना है, जब तू 100% हील्ड है, 100% वेरीफाइड है, आप जब लेकर आओगे हम आगे आपको खड़ा करेंगे। और उसके फादर आर्मी में काम करते हैं, उन्होंने मेरे को बोला पास्टर आप कब आ रहे हो झारखंड में? वो झारखंड से आए थे डॉक्टर से मिलने, लेकिन मिले वो यीशु से और यीशु ने काम किया। उपवास में ताकत है, उपवास में सामर्थ है, विश्वास में सामर्थ है, विश्वास में ताकत है। हालेलुया। जब भरोसा केवल यीशु बच जाए, डॉक्टर्स ने कहा नहीं बच सकता, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, एम्स ने कहा ये बच्चा बच नहीं सकता है, बहुत लेट। फिर गुड़गांव मेदांता में ले जाने से पहले वो बच्चा यहाँ पे आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मुझे पता है आज के दिन, अगले दिन, सारे दिनों में हालेलुया वो बच्चा पूरा स्ट्रेंथ रीगेन करे, वो बच्चा जिंदा हो। हालेलुया। अब मेरा प्रार्थना ये है कल को वो एक प्रचारक बन जाए प्रभु यीशु का, वो बोल सके हालेलुया 12 साल की उम्र में मैं पैरालाइज्ड हो गया, मेरे सर में ट्यूमर हो गया, मैं बात नहीं कर सकता था, लेकिन कोई मुझे चर्च नामक एक जगह पर लेकर गया और जहां पे मेरा जुबान बदला, जहां पे यीशु नामक किसी व्यक्ति ने, आपको पता वो बच्चा बोल नहीं सकता था, रोशन में पता हो इन्हें, वो बच्चा बोल नहीं सकता था। आपको पता उसने पहला वर्ड क्या बोला? यीशुआ। पहला वर्ड हमने उसे बोला जीसस, वो सिर्फ जीसस बोल रहा था। वो बच्चा जीसस के अलावा कोई वह शब्द नहीं बोल रहा था, वो कर रहा था। लेकिन जब उसे जीसस बोला, प्रभु ने उसको ताकत दिया, उसके पैरों में ताकत दिया। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ चर्च, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। For God nothing is impossible। जब हमारे पास कोई सारे बैकअप खत्म हो जाते हैं, हालेलुया, भारत का सबसे बड़े हॉस्पिटल का बैकअप खत्म हो जाता है, सबसे बड़े डॉक्टर का बैकअप खत्म हो जाता है, सारे लोगों का मेडिसिन का, पैसों का बैकअप खत्म हो जाता है, हालेलुया, फिर भरोसा एक पे है, उसका नाम जीसस है। His name is Jesus। हालेलुया। Thank you Roshan brother, love you। Oh Jesus, hallelujah, Thank you Jesus, praise you, oh we bless you Father, amen। आप मुझे जानते हो, मैं आधी अधूरी गवाहियों को नहीं देता, ना मैं उस पर बिलीव करता हूँ। हालेलुया। मैं खुदा के नाम को कभी नीचा होना पसंद नहीं करता और मुझे लगता नहीं झूठी गवाहियों को प्रभु की जरूरत भी है करके। हालेलुया। ये मेरे कल आंखों के सामने हुआ, मैं इतना खुश हुआ। मैं वापस गया, मैं अपनी वाइफ के पास गया, मैंने पहला चीज उसको बोला है ना, मैंने बोला तेरे को पता ही नहीं, एक बच्चा आया था, उठा के ले आए थे, चल कर वापस गया। हालेलुया। मैं इतना आनंदित था अंदर से कि प्रभु ऐसे कामों को दे। मेरे को पता है, लोगों ने पता मेरे को, जब मैं ये शेयर कर, लोगों ने कहा पास्टर आपने फोटो क्यों नहीं लिया, आपने वीडियो। मैं क्या करूं, मैं फोटो लूं या वीडियो लूं? मैं यहाँ प्रेयर करूं। फोटो ले अभी थी। नहीं हो पाता यार, कभी कभी मेरे से नहीं हो पाता। आई विश ए बी होता या
तुम लोग होते तो शायद वो वीडियो ले सकते थे और बहुत लोगों के लिए वो एक एनकरेजमेंट का कारण होता। हाँ, लेकिन मैं इस बात में सांत्वना है, वो यीशु को वापस लेकर गया। वो हरियाणा में जहां कहीं भी अभी है, हालेलुया, वो यीशु को वापस लेकर गया। आई थिंक दैट वी हैव गिवन हिम जीसस। हालेलुया, हालेलुया। उसे तो यही भी नहीं पता होगा पादरी का पादरी कौन है, मुझे नहीं लगता उनको पादरी का नाम तक पता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन उन्होंने पादरी का नाम नहीं जाना, उन्होंने प्रभु यीशु का नाम जाना। मैं आपको कह रहा हूं, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। प्रभु पे ट्रस्ट करने में एक अलग ही मजा आता है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया, भरोसा कीजिए, ये साल आप सिर्फ यीशु पे भरोसा करेंगे। ये साल यीशु के अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करेंगे। ये साल यीशु पे अलावा किसी और पे विश्वास नहीं करेंगे। ये साल आप बिलीव कीजिए यीशु पे 100% आपके काम बनेंगे। 100% आप चंगाई देखेंगे। 100% आप ब्लेसिंग देखेंगे। 100% कर्ज हटेंगे। 100% फाइनेंस खुलेंगे। 100% आईसीएम बढ़ेगा। 100% सुसमाचार बढ़ेगा। 100% आपके कामों में उन्नति आएगी। 100% आपको वीसास मिलेंगे। यहोवा कह रहे हैं, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, बिलीव कर। हालेलुया।